नमस्कार दोस्तों, एसएस एजुकेशन हब में आपका फिर से स्वागत है। तो अपना टॉपिक चल रहा है जी टाइम एंड वर्क। और टाइम एंड वर्क की आज अपनी है लास्ट क्लास, क्योंकि हमने ऑलमोस्ट सारी टाइप कर ली है। एक दो टाइप बची है, कुछ क्वेश्चंस बचे हैं जो आज मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है। और तो सर्दी आ गई है, रजाई में बैठ के आराम से पढ़ाई करते जाओ। आपको बाहर भी नहीं निकलना है कहीं, ताकि तबीयत खराब हो। तो चलो आज की क्लास का अपना जो पहला क्वेश्चन है वो देखो, अपना वही सेम रूटीन और वही सेम तरीका कि पहले अपन कर लेते हैं एक क्वेश्चन पीछे वाली टाइप का। ठीक है भाई। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। एक ठेकेदार किसी काम को 150 दिनों में पूरा कराने का दावा करता है। वह 20 आदमी, 30 औरत और 75 बच्चों को काम पर लगाता है। कितने आदमी भाई? 20 आदमी, 30 औरत और 75 बच्चे। कितने बच्चे भाई? 75 बच्चे। ठीक है। बच्चों को काम पर लगाता है। 60 दिन बाद केवल 1/4 काम पूरा होता है। तो 150 दिन में काम करना था, 60 दिन बाद उसने चेक किया 1/4 काम है वो कंप्लीट हुआ है, यानी 3/4 हिस्सा है वो रिमेनिंग रह गया। वह सभी औरतों तथा 50 बच्चों को काम से हटा देता है तथा कुछ और आदमियों को काम पर लगाता है। यह काम 5 दिन पहले समाप्त हो जाता है। अतिरिक्त लगा गए आदमियों की संख्या ज्ञात करो। और नीचे क्या दे रखा है, यदि 3 आदमी बराबर एफिशिएंसी दे रखी है कि 3 men इज इक्वल 5 वुमेन और 2 वुमेन इज इक्वल 3 बॉय। अब देखो, अपन क्या करते हैं, इन सबको अलग अलग की बजाय एक ही कर लेते हैं। कैसे कि 3 बच्चे बराबर कितनी है भाई? 2 औरत है। 3 बच्चे बराबर 2 औरत है, तो 25 3 75, यानी 25 और 25 दूनी 50। कितनी औरत? 75 बच्चों के इक्वल करेंगे तो 50 औरत हो गई। 50 औरत है तो आदमी कितने हो जाएंगे भाई? 5 है। 3 आदमियों के बराबर 5 औरत है, तो 5 औरतों के बराबर 3 आदमी होंगे। तो प्रत्येक 5 के बाद होगा तो कितने आदमी हो गए? 30 आदमी हो गए। कितने आदमी हो गए? 30। और यहां पे जब बात करेंगे तो कितने आदमी है भाई? 5 के हिसाब से है तो 6 5 है 30, 6 3 18, 18 आदमी ये हो गए। और 20 आदमी हो गए जी ये। अपने पास टोटल आदमी हो गए 30 20 50 68 आदमी। कितने आदमी? 68 आदमी। 68 आदमी। अब ये क्या है, इन सबको हमने किस में चेंज कर लिया? मैन के अंदर कर लिया कि 68 आदमियों ने 60 दिन काम किया है। कितने दिन काम किया भाई? क्वेश्चन में दे रखा है 60 दिन काम किया है। 60 दिन में कितना हिस्सा काम हुआ है जी? 1/4 हिस्सा, यानी 4 काम थे उसमें से 1 हिस्सा काम हुआ है। कितना हिस्सा काम हुआ है? 1 हिस्सा। अब वो क्या कह रहा है कि कितने उसने क्या किया, औरतों को तो सभी को हटा दिया, 50 बच्चों को भी हटा दिया। ठीक है भाई मेरे, 50 बच्चों को भी हटा दिया। अब यह काम 5 दिन पहले समाप्त हो जाए तो 150 दिन में काम करना था इनको कंप्लीट। 60 दिन में इन्होंने 1 हिस्सा किया, उसके बाद हटाने वाला प्रोसेस शुरू हो गया। प्रोसेस शुरू होने का मतलब हो गया बच गए रिमेनिंग 60 दिन काम किया तो 150 दिन में काम कंप्लीट होना था, यानी 90 दिन बच गए। लेकिन क्या कह रहा है, 5 दिन पहले ही हो गया। क्या 5 दिन पहले कार्य समाप्त हो गया? तो एक्स आदमियों ने काम किया जी। कितने दिन काम किया? 85 दिन काम किया। कितने यूनिट काम किया था? 1 यूनिट तो उनकी हो गई थी। 1 यूनिट उनकी हो गई थी। रिमेनिंग कितनी बची थी जी? 3 यूनिट रिमेनिंग बची थी। तो 3 यूनिट काम किया है 85 दिन के अंदर। कितने आदमियों ने? आदमी हमें फाइंड आउट करने हैं। अब देखो, जो कैंसिल हो रहा है उसे अपन काट लो, जिससे जो कैंसिल हो रहा है। 5 से ये जाएगा भाई 12 5 60, 5 से ये जाएगा 17 5 85। ठीक है। अब 17 चौके 68, 4 से ये भी जा रहा है, 12 चौके 48 गुणा में 3 इज इक्वल में x। 4
दो 12 2 14 144। एक्स की वैल्यू आ गई जी 144 कि 144 आदमियों ने काम किया है। कितने आदमियों ने काम किया है? 144। लेकिन अपर ऑप्शन में ये भी मिलेगा आपको 144। आप क्या करोगे? डायरेक्ट करके आ जाओगे? नहीं, उसने पूछा क्या था कि अतिरिक्त आदमियों की संख्या, अतिरिक्त कितने लगाए थे। अब बात कर लेते हैं अतिरिक्त की कि भाई 144 आदमी ने उसने किस पे लगाए थे? काम पे लगाए थे। 144 आदमी टोटल लास्ट वाले दिन 144 आदमी काम कर रहे थे। 85 दिन 144 आदमियों ने काम किया। 144 आदमियों ने काम किया था तो 20 तो भाई साहब उसके पास आदमी पहले से थे। 20 तो आदमी वो गए, 20 आदमी तो वो गए जो पहले से थे। क्या थे? पहले से थे। ठीक है, अब आ जाओ औरतों को। तो उसने सारी की सारी औरतों को हटा दिया कि तुम भाई चलो तुम बातें करती हो आपस में बैठ के इधर उधर, चुगली वाला काम है तुम्हारा। ठीक है, बुरा मत समझ लेना। लेकिन औरतों ने क्या किया कि वो आपस में बातें करती है, वो उसकी इधर उधर बातें उनकी बातें चलती रहती है, तो ये काम कम करती है। इनको हटा दिया। बोले ठेकेदार बोला, बोले तुम जाओ, तुम बातें लगाती हो, हमारे काम नहीं करने देती। उसने 50 बच्चों को हटाया। कितने बच्चों को हटाया? 50 बच्चों को हटाया। 50 बच्चों को हटाया भाई मेरे, तो बच्चे भी तो थे उसमें। हमने तो टोटल मैन में कन्वर्ट किया है, तो बच्चे भी थे। 50 बच्चों को हटाए तो कितने बच्चे रहे थे जी? 25 बच्चे रहे थे। कितने गुना? 1/3 गुना। तो 25 बच्चे, अगर 75 बच्चे 30 आदमियों के बराबर है तो 25 बच्चे कितने आदमियों के बराबर होंगे? 10 आदमियों के बराबर होंगे। तो 10 आदमी जो 25 बच्चे काम कर रहे थे ना, कौन कर रहे थे? 25 बच्चे। तो वो हमने कन्वर्ट किस में कर लिया था? मैन के अंदर कन्वर्ट कर लिया था। तो मैन के अंदर कितने आदमी मानेंगे? 10 आदमी। तो 10 आदमी वो बच्चे वाले हो गए भाई। तो कितने? 30 चले गए टोटल, तो कितना बच गया? 114। यानी 114 आदमियों ने अतिरिक्त उन्होंने लगाए थे। नोट कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। अब देखो अपना जो नेक्स्ट टाइप है, नेक्स्ट टाइप अपनी है बेस्ड ऑन एपी सीरीज। बेस्ड ऑन एपी सीरीज। ठीक है, एपीजीपी तो आपने पढ़ी रखा होगा। एपी सीरीज। अब अपन बात कर लेते हैं क्या क्वेश्चन एपी सीरीज के अंदर अगर क्वेश्चन आएगा तो कैसे आएंगे और कैसे करना है। देखो, कर्मचारी का एक समूह जो व्यक्तिगत रूप से काम करता है तो वह किसी कार्य को 50 दिनों में पूरा कर सकता है। यानी कि इसके अंदर अपने को क्या दे रखा होगा और क्या नहीं दे रखा होगा, अपने को क्या नहीं लेना क्या मानना है वो देखो कि 50 कोई समूह है, हमें नहीं पता कितने व्यक्ति है, किस एफिशिएंसी से काम करें, कोई लेना देना नहीं है। कोई समूह है वो 50 दिन में काम को कर सकता है। बात खत्म हो गई यहीं पे। ठीक है, कितने दिन में कर सकता है? 50 दिनों में कर सकता है। ठीक है भाई, पहले दिन एक आदमी कार्य करता है और दूसरे दिन दूसरा आदमी कार्य शामिल हो जाता है, तीसरे दिन एक और व्यक्ति शामिल हो जाता है और जब तक कार्य पूरा नहीं होता यह प्रक्रिया चलती रहती है। तो कार्य को पूरा करने में लगभग कितने दिन लगेंगे? अब देखो मेरे भाई कि हमने मान लिया टोटल वर्क फाइंड करें। हमने माना क्या कि लेट समूह, एक समूह था, एक समूह 50 दिन में काम करता है। एक समूह की एफिशिएंसी है जी एक ही, तो 50 यूनिट टोटल वर्क है। कितना है वर्क है? टोटल वर्क कितना है जी? 50 यूनिट। अब कह रहा है जी कि क्या कार्य शुरू कैसे करते हैं? पहले दिन एक आदमी ने काम किया, दूसरे दिन क्या हुआ? एक आदमी भाई साहब और शामिल हो गए। तीसरे दिन क्या हुआ? एक आदमी और शामिल हो गया। चौथे दिन क्या हुआ? एक आदमी और शामिल हो गया। पांचवें दिन एक आदमी और शामिल हो गया। यानी कि 50 यूनिट काम है। कितना यूनिट काम है? 50 यूनिट। और हमने माना भी है कि इनकी एफिशिएंसी एक ही है, एक आदमी की एफिशिएंसी एक ही है, तो एक के ही हिसाब से वो काम कर रहा है। ठीक है, एक के हिसाब से ही वो काम कर रहा है। तो जब पहला दिन आया तो एक व्यक्ति आया काम करने के लिए, उसने अपना 1 यूनिट काम कंप्लीट कर दिया। दूसरे दिन एक और ऐड हो गया, पहले वाला तो था ही, एक और ऐड हो गया। एक और ऐड होने के बाद क्या हुआ कि एक उसने किया 2 यूनिट काम हो गया। तीसरे दिन एक और आया तो 2 तो ये पहले वाले ही थे,
एक भाई साहब और आ गए, 3 भाई साहब हो गए, तो 3 ने 3 यूनिट काम कर लिया तीसरे दिन। ऐसे करके चौथे दिन चौथी, 5वें दिन छठे दिन, 7वें दिन, 8वें दिन, 9 दिन। 9 दिन पे रोको एक बार, 2 3 6 10 15 21 28 36 और 9 45, यानी कि 45 यूनिट काम हुआ है 9 दिन के अंदर। और इसमें दे भी यही रखा है कि लगभग कार्य को पूरा करने में लगभग कितने दिन लगेंगे। तो भाई मेरे 9 दिन तो इन्होंने 45 यूनिट ही काम किया है 9 दिन के अंदर। बात कर लेते हैं 10वें दिन की। 10वें दिन के 10 दिन हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा जी, 55। कितना हो जाएगा, 55 यूनिट काम। यानी कि 9 दिन तो पूरे लगेंगे और 10वां दिन कुछ न कुछ हद तक लगेगा, कुछ न कुछ हद तक लगेगा, कुछ न कुछ हद तक लगेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, लगभग अपने को बताने हैं तो लगभग में तो अपन लिखेंगे जी 10 डेज। आंसर क्या होगा, 10 डेज। बिल्कुल सिंपल है, सिर्फ अपने को समझना है क्वेश्चन को। अब आप ये नहीं करोगे, अपन क्या करेंगे इसको, ये तो अपना जो फर्स्ट जर्नल मेथड, ठीक है भाई। अब देखो सेकंड मेथड, अपन जाएंगे इसके ऊपर बाई ऑप्शन से। कौन से ऑप्शन से, बाई ऑप्शन से। बाई ऑप्शन की जब अपन बात करेंगे तो अपने को पता, हमने फाइंड आउट कर लिया जी टोटल वर्क है जी, 1 यूनिट के हिसाब से काम हो रहा है 50 यूनिट। कितना है टोटल वर्क, 50 यूनिट। 50 यूनिट टोटल वर्क है। हम गए ऑप्शन के ऊपर, ऑप्शन है अपने पास, इधर देखो ऑप्शन है 8 9 10 और 11। अब अपने को एक चीज पता होगी, एपी के अंदर फॉर्मूला आता है कि अगर लगातार क्रमिक संख्या है तो उनके योग का फॉर्मूला होता है जी n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। अगर क्या है, क्रमागत है तो, लगातार कोई संख्या है तो, ठीक है भाई। अब अपने देखेंगे, हम गए पहले ऑप्शन के ऊपर, अपने को काम कितना करवाना है जी 50 यूनिट। हम गए पहले ऑप्शन के ऊपर, 8 गुणा में 9 भाग 2, 4 9 चौक 36 यूनिट। काम कितना हुआ जी 36 यूनिट। ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता। हम गए दूसरे ऑप्शन के ऊपर, 9 10 बटे 2 5 45 यूनिट। अब एक बात बताओ, काम है वो कम तो नहीं होगा, काम है वो कम तो नहीं होगा, काम तो पूरा करना है, पूरा करना है तो 45 आ गया, यानी ये भी नहीं हो सकता। 10 के ऊपर आ जाते हैं, 10 इंटू 11 बटे 2, ये कैंसिल आउट 5 55 यूनिट। यानी कि अपने को पता चल गया कि 9 दिन तो कंप्लीट लगेंगे और 10वां दिन भी पूरा नहीं लगेगा। यानी अप्रोक्स लगभग पूछा है तो लगभग उस काम को करने में कितने दिन लगेंगे भाई मेरे, 10 दिन लगेंगे। तो अपन डायरेक्ट करेंगे, बाई ऑप्शन मेथड पे जाएंगे, 10 इंटू में 11 भाग 2 कितने पे 5 55 यूनिट काम हो रहा है। यानी अप्रोक्स लगभग कितने दिन लगेंगे, 10 दिन लगेंगे, ठीक है। ये एपी के क्वेश्चंस है, नोट करिएगा इस क्वेश्चन को। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कर्मचारियों के एक समूह किसी काम को करता है, दूसरे दिन से प्रतिदिन एक आदमी काम छोड़कर चला जाता है। यहाँ क्या कह रहा है भाई साहब, काम छोड़कर जा रहा है। 55% काम समाप्त होने पर कोई भी कर्मचारी शेष नहीं रहता, तो बताइए समूह में कितने आदमी थे, कितने आदमी थे, कितना काम कंप्लीट होने पर 55%। हमने मान लिया भाई मेरे कि जी लेट, हमने माना टोटल वर्क है जी 100। कितना है टोटल वर्क, 100। टोटल वर्क 100 है। जब परसेंटेज की बात आती है तो अपन 100 मानते हैं। टोटल वर्क 100 है, लेकिन उन्होंने किया कितना है भाई, उन्होंने किया है, डी वर्क लिख दो यानी डूइंग वर्क, उन्होंने किया कितना 55%। 100 का 55 यानी 55 यूनिट काम उन्होंने किया है। कितना यूनिट काम किया भाई मेरे, 55 यूनिट काम किया है। अब क्या है, कर्मचारियों का एक समूह काम को करता है, दूसरे दिन से प्रतिदिन एक आदमी काम छोड़कर चला जाता है। अब प्रतिदिन एक आदमी क्या हो रहा है, काम छोड़ के जा रहा है। इक्वेशन है वो ही उल्टी, यानी हमने मान लिया 100 यूनिट काम में से 55 यूनिट काम किया है, और 55 यूनिट काम है ना करने पर कोई भी कर्मचारी नहीं रहा। 55 यूनिट होने के बाद लास्ट में काम खत्म हो गया। अब अपन बाई ऑप्शन पे वही सेम मेथड, बाई ऑप्शन पे जाएंगे कि काम कितना करवाना है भाई मेरे, 55 यूनिट काम करवाना है। और इन्होंने पूछा क्या है कि तो बताए समूह में कितने आदमी थे।
बाई ऑप्शन पर अगर अपन जाएंगे, ऑप्शन इनके दे रखे हैं 10, 11, 15 और 13। 10 पे ही ले लो पहले कि 10 इंटू में 11 भाग में 2, इससे ये कैंसिल आउट, कितना हो गया जी 5, यानी कितना 55 यूनिट काम हो गया। तो अपना आंसर क्या होगा बाई ऑप्शन से, अपना आंसर क्या होगा 10 मैन, यानी 10 आदमी काम को शुरू किया था। अब देखो 55 यूनिट काम करना है, कितने यूनिट काम करना है भाई मेरे 55 यूनिट, 55 यूनिट काम करना है। हमने मान लिया कि समूह में थे कितने लोग 10 लोग, अगले दिन एक चला गया 9 लोग बचे, अगले दिन एक फिर चला गया कितने बचे 8, अगले दिन फिर एक चला गया कितने बचे 7, कितने बचे 7, फिर अगले दिन एक चला गया कितने बचे 6, फिर अगले दिन एक चला गया कितने बचे 5, फिर अगले दिन एक चला गया कितने बचे 3 4, फिर कितने 3, फिर 2, फिर 1 और लास्ट कुछ भी नहीं बचा। यानी इन लोगों ने मिलकर काम किया, कितना यूनिट काम किया भाई मेरे 55 यूनिट। तो इनका भी तो योग बैठ रहा है 55, तो 10 आदमी थे स्टार्टिंग के अंदर। ठीक है, तो अपन बाई ऑप्शन प्रेफर करेंगे इस चीज को कि बाई ऑप्शन किया जाए कि इतने यूनिट काम को कंप्लीट करने में कितने आदमी लगे हैं। तो 55 यूनिट काम है, 55 यूनिट काम को करने में कितने आदमी लगेंगे 10 आदमी, और प्रत्येक आदमी की एफिशिएंसी हमें एक ही माननी है जब तक एफिशिएंसी ना दी हो। ठीक है भाई, नोट कर लीजिएगा। अब आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 33 आदमी किसी काम को 30 दिन में करते हैं। यदि 44 आदमी इस काम को साथ मिलकर शुरू करें तथा प्रत्येक दिन बाद एक आदमी काम छोड़कर चला जाए तो काम समाप्त होने में कम से कम कितने दिन लगेंगे। भाई साहब अब देखो, इसमें दे दी अपने को कंडीशन, क्या दे दी, टोटल वर्क फाइंड आउट करने की, मैन इनटू में डेज, आपको फॉर्मूला पता है। यानी 33 आदमी है भाई साहब, कितने आदमी 33 आदमी, और 30 दिन में अगर काम कर लेंगे, कितने दिन में काम कर लेंगे 30 दिन में, तो कितना काम हो जाएगा 990 यूनिट, 990 यूनिट टोटल काम है। अब क्या कह रहा है कि भाई 990 यूनिट तो काम करना है, लेकिन कंडीशन क्या कहती है कि वो करेंगे कितने आदमी, 44 आदमी करेंगे, 44 आदमी करेंगे और प्रत्येक दिन एक आदमी छोड़ के जा रहा है। क्या कर रहा है, प्रत्येक दिन एक आदमी छोड़ के जा रहा है, यानी अगले दिन एक आदमी फिर चला गया, अगले दिन एक आदमी फिर चला गया, अगले दिन एक आदमी फिर चला गया, उससे अगले दिन एक आदमी फिर चला गया, ऐसे ऐसे करते चलता गया। ठीक है, और तब काम समाप्त होने में कम से कम कितने दिन लगेंगे, यानी कि कितने आदमी थे 44 आदमी काम करेंगे, 44 यूनिट काम कर रहे हैं, एक आदमी 1 यूनिट ही काम कर रहा है। अब 42 यूनिट, 42, 41 ऐसे ऐसे करके चलता गया। अब अपने को दिन दे रखे हैं जी, या तो 44 दिन लगेंगे, या 33 दिन, या 55 दिन, या 88 दिन। अब अपने को एक बात तो पता चल गई कि भाई 33 आदमी थे तो 30 दिन लगे थे। ठीक है, लेकिन 30 दिन क्या लगे थे कि 33 आदमी 30 के 30 दिन लगातार काम कर रहे थे। यहाँ क्या है, काम छोड़ के जा रहे हैं, तो इससे या तो इसके अप्रोक्स लगेगा, इसके अगर अप्रोक्स लगे तो 33 इंटू में 34 भाग 2, 34 से जाएगा 17 पे, और 33 गुणा 30 90 होता है, 33 गुणा 17 तो इससे कम होगा, कम होगा तो 33 दिन तो ऑप्शन से नहीं आ रहा भाई। अब आ जाते हैं 44 दिन के ऊपर, किसके ऊपर, 44 दिन के ऊपर, कि 44 हमने माना कि 44 दिन में वो काम को कंप्लीट करेंगे। 44 दिन कंप्लीट करेंगे तो 44 दिन, यानी 44वें दिन 44 आदमी थे, फिर 43वें दिन 43 हुए, 42वें दिन पीछे से चल रहे हैं ना, 42वें दिन 42 आदमी थे, 41वें दिन 41 आदमी, मतलब उल्टा करके चलोगे ना तो अपने को पता चल जाएगा जी 44वें दिन एक आदमी था। उल्टा करोगे क्योंकि सीरीज है, उल्टा करना पड़ेगा। पहले दिन थे 44 आदमी, पहले दिन एक आदमी, दूसरे दिन 2 आदमी, तीसरे दिन 3 आदमी, चौथे दिन इतने 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 इतने, यानी वो छोड़ के जा रहा है। स्टार्टिंग में 44 आदमी से शुरू हुआ था, अभी एक दिन 44 आदमी, दूसरा दिन 43 आदमी, तीसरा दिन 42 आदमी, चौथा दिन 41 आदमी, 5वां दिन 40 आदमी, ऐसे करके करता करता जाएगा। हमने मान लिया कि 44 दिन में क्या पता हो 990 यूनिट तो काम करना है, तो 44 दिन अगर काम करते और एक आदमी प्रत्येक दिन छोड़ के जाता, कर्मागत होता, यानी 1 + 2 + 3 कर्मागत दिन चलते रहे, एक आदमी छोड़ के भी जा रहा है, तो 44 × 45 भाग 2, इससे ये जाएगा जी 22 पे, कितने पे 22 पे, 90 और 90, 90 90 990 यूनिट, यानी कि भाई साहब 44 आदमी है ना,
44 आदमी उसे 44 दिन के अंदर काम को कंप्लीट कर देंगे। किस कंडीशन में? प्रत्येक दिन एक आदमी अगर छोड़ के जा रहा है तो। नोट कर लीजिएगा इस चीज को। अब देखो अगला प्रश्न अपना क्या कह रहा है। 2 पुरुष 3 महिलाएं तथा 4 बच्चे मिलकर 10 हेक्टेयर जमीन को, 2 पुरुष 4 महिलाएं और कितने बच्चे हैं भाई? 3 महिलाएं और 4 बच्चे मिलकर, 3 महिलाएं और 4 बच्चे मिलकर किसी 10 हेक्टेयर खेत को 10 दिनों में जोत सकते हैं। 10 हेक्टेयर खेत है जी, ठीक है, और 10 दिनों के अंदर क्या कर सकते हैं? उसे जोत सकते हैं। ठीक है भाई मेरे। अब क्या दे रखा है? यदि पुरुष महिला तथा बच्चों की कार्य क्षमता यानी उनकी एफिशिएंसी, एफिशिएंसी क्या है? मैन वुमेन और चिल्ड्रन की एफिशिएंसी है जी 5 4 और 2, 5 4 और 2। क्या रहा है? 16 हेक्टेयर खेत को 6 पुरुष 4 महिलाएं और 7 बच्चे कितने दिनों में काटेंगे या जोतेंगे, जो भी है, ठीक है। अब देखो अपने को एफिशिएंसी दे दी, एक आदमी 5 यूनिट काम करता है तो 2 आदमी कितने यूनिट काम करेंगे भाई मेरे? 10 यूनिट। डायरेक्ट लिख रहा हूं, ठीक है। एक औरत 4 यूनिट काम करती है तो 3 औरत कितना काम करेगी? 12 यूनिट। एक बच्चा 2 यूनिट काम करता है तो 4 बच्चे कितना यूनिट काम करेंगे? 8 यूनिट, ठीक है। ये इतना यूनिट काम वो कितने दिन के अंदर करते हैं जी? 10 दिन के अंदर। कितने दिन के अंदर करते हैं? 10 दिन के अंदर। 10 दिन के अंदर कितना हेक्टेयर जमीन को काटते हैं? 10 हेक्टेयर जमीन को काटते हैं। आ गई बात समझ में? अपने को पूछा क्या है? 6 पुरुष 6 मैन प्लस में 4 वुमेन प्लस में 7 चिल्ड्रन, प्लस में 7 चिल्ड्रन उस काम को कितने दिन में करेंगे? अब देखो भाई मेरे, 6 आदमी हैं तो 6 5 है 30, यानी 30 यूनिट काम करेंगे। 4 औरत है तो 4 चौक 16 और 7 दूनी 14, 16 14 30 30 60। कितने दिन काम करे कि 16 हेक्टेयर जो जमीन है ना वो कंप्लीट की कंप्लीट हो जाए। अब काटापीटी मचा लो, 10 से तो 10 जा रहा है भाई मेरे, यहां है जी 30, 60 इंटू में x भाग में 16, ये जाएगा कितने पे? 2 पे। ये 2 पे जाएगा तो ये कितने पे जाएगा? 8 पे। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 8 डेज। यानी कि वो 8 दिन के अंदर है ना, 8 दिन के अंदर अपना काम है वो क्या कर देंगे? कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। नोट कर लीजिएगा इस चीज को। तो अब देखिए अपना जो अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या कह रहा है? 3 कुक को 80 बर्गर बनाने हैं। 3 कुक हैं, ठीक है। 3 कुक को 80 बर्गर बनाने हैं। कितने बर्गर बनाने हैं भाई मेरे? 80 बर्गर बनाने हैं। ये चीज मैं सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूं, जब आप एग्जाम में बैठोगे ये चीज कोई लिखने की जरूरत नहीं है। और वो 1 मिनट, तीनों हर मिनट में, यानी अगर एक साथ काम कर रहे हैं ना तो तीनों हर मिनट में 20 बर्गर बनाते हैं, ठीक है भाई मेरे। तीनों हर मिनट में कितने बर्गर बनाते हैं? 20 बर्गर बनाते हैं। पहला कुक काम को शुरू करते हुए 20 बर्गर 3 मिनट से कुछ ज्यादा समय बनाता है, कुछ ज्यादा समय लेता है, हमें नहीं पता कितना ज्यादा लेता है भाई। यानी कि अगर बात कर रहे हैं तीनों मिलकर कितना बना रहे हैं? 20। अब कह रहे हैं 20 बर्गर बना रहा है, वो कितने मिनट के अंदर बना रहा है? देखो यहां समझो इस चीज को कि 20 बर्गर बना रहा है, वो 3 मिनट तो ले ही ले रहा है, उसके साथ कुछ और समय ले रहा है। हमने मान लिया x, हमें नहीं पता कितना समय ले रहा है, x समय ले ले, ठीक है भाई। तो अपने को पूछे कि 1 मिनट में कितने बर्गर बनाएगा, तो 20/3 प्लस में x, यही तो होगा 20/3 प्लस में x, ठीक है भाई। अब क्या दे रखा है आगे? शेष काम दूसरे तथा तीसरे कुक के द्वारा किया जाता है और पूरे काम को खत्म करने में 8 मिनट का समय लगता है। शेष काम है ना, शेष काम क्या रह गया भाई मेरे? 60 बर्गर रह गए, टोटल बनाने तो 80 है, 60 बर्गर रह गए। उस काम को करने में दूसरा कुक के द्वारा किया जाता है
और पूरे काम को खत्म करने में 8 मिनट का समय लगता है। यानी कि ये और ये मिलकर कितना समय लगता है? 8 मिनट का समय लगता है। यानी कि दोनों को मिलकर कितने मिनट का समय लग रहा है भाई मेरे? 8 मिनट का समय लग रहा है। 8 मिनट के समय में से 3 मिनट और कुछ कुछ सेकंड या कुछ ज्यादा समय वो कौन खा रहा है भाई मेरे? पहला कुक खा रहा है। तो इनके पास रहेगा क्या? 5 माइनस एक्स मिनट। कितने मिनट? 5 माइनस एक्स मिनट। यानी 5 माइनस एक्स मिनट में वो 60 बर्गर बनाएंगे। कितने बर्गर बनाएंगे भाई मेरे? 60 बर्गर बनाएंगे। तो 1 मिनट में कितने बनाएंगे? 60 बटे 5 माइनस एक्स। आ गई बात समझ में? यानी दोनों को 8 मिनट टोटल लग रहा था। कितना मिनट टोटल लग रहा था? 8 मिनट टोटल लग रहा था। 8 मिनट टोटल लग रहा था। तो एक में वो कितने 60 बर्गर बनाएंगे? कितने? 5 माइनस एक्स मिनट के अंदर। अब क्या दे रखा है? ये आ गया अपने पास 1-1 मिनट का, दोनों का 1 मिनट के अंदर कितने बर्गर बना लेंगे दोनों। ठीक है, यानी तीनों के तीनों। और अपने को स्टार्टिंग की लाइन, जो पहली लाइन है उसे देखो। उस लाइन में क्या दे रखा था कि तीनों हर मिनट में 20 बर्गर बनाते हैं। अब ये तीनों मिलकर हर मिनट में कितने बर्गर बनाते हैं? 20 बर्गर बनाते हैं। अब अपने को यहां से अपना क्वेश्चन है वो मेनली शुरू हो जाता है। पहला कुक 160 बर्गर कितने समय में बनाएगा, ये तो अपने को ज्ञात करना है। ठीक है भाई, अब देखते जाओ साथ साथ कि 20 बर्गर बना रहा है। ठीक है भाई मेरे। अब अपन मान लेते हैं कि लेट x इज इक्वल 1, यानी 1 मिनट का समय है। 1 मिनट लेता। अगर ये 1 मिनट लेता, समझो मेरी बात को, अगर ये 1 मिनट लेता तो कितने 5 बर्गर बनते 1 मिनट के अंदर। कितने बर्गर बनते भाई मेरे? क्योंकि 3 और 1 4, 5 बर्गर बन जाते। x की वैल्यू कितनी है? 1। 5 माइनस 1 4, तो 15 बर्गर ये हो जाते। तो टोटल कितने बर्गर हो जाते? 20। यानी कितने हो जाते? 20 बर्गर। यानी बराबर बात सही। सेम इक्वेशन जो पहले स्टार्टिंग में कंडीशन दी थी उसके अकॉर्डिंग ये फॉलो हो रहा है कि x की वैल्यू 1 है। अब आपको कि हमें क्या पता, x की वैल्यू 2 ले ले। 2 ले ले भाई, 2 लेगा वापिस 1 पे आएगा। क्यों? क्योंकि अगर 2 लेगा तो 3 और 2 5, 5 का भाग 20 में, यानी 1 मिनट में 4 बर्गर बना रहा है भाई मेरे। और 5 माइनस 2 3, 60 का भाग 3, तो टोटल हो गए जी 20। तो टोटल हो गए 24। ये कह रहा है 24 बर्गर पर मिनट के बना रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा क्या, तीनों मिलकर बनाते हैं तो 20 ही बर्गर बनते हैं। तो 24 तो ये नहीं हो रहा, 20-20 इक्वल हो रहा है। यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है अपनी? अब ये कंडीशन अपनी हो गई। ठीक है, 20 बराबर 20, यानी एक्स की वैल्यू अपने को पता चल गई जी 1। पहला जो कुक है अपने को निकालना है कि पहला कुक 160 बर्गर कितने में बनाएगा। तो पहले की एफिशिएंसी अपने को निकालनी है, फाइंड आउट करनी है। यानी कि 20 बर्गर है भाई साहब, 20 बर्गर बना रहा है वो कितने मिनट में? 4 मिनट में 20 बर्गर बना रहा है। तो 1 मिनट का उसका कितना हो जाएगा? 5। तो एफिशिएंसी ऑफ ए कितनी हो जाएगी जी? 5। अगर 5 यूनिट एफिशिएंसी पर मिनट की है तो उसे बनाने कितने बर्गर हैं? 160 बर्गर। कितने मिनट में? 5 के हिसाब से। तो 3 और 10 2 32, यानी 32 मिनट के अंदर वो क्या है? 160 बर्गर बना पाएगा ए भाई साहब। यही तो पूछा है, नोट कर लीजिएगा इस चीज को। अब देखो अपना अगला क्वेश्चन, बर्गर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक फैक्ट्री में महिलाओं तथा बच्चों की संख्या बराबर है। ठीक है, महिला एक दिन में 6 घंटे काम करती है। महिला है वो वुमेन कितने घंटे काम करती है जी? 6 घंटे काम करती है। ठीक है भाई मेरे। और बच्चे एक दिन में 4 घंटे काम करते हैं। जो चिल्ड्रन है ना वो एक दिन में 4 घंटे काम कर सकते हैं। अब क्या कहा है आगे? उत्सव के समय, यानी कोई फेस्टिवल आ गया, जैसे दीपावली आ गई, 50% है ना वो काम का भार बढ़ जाता है। यानी काम का भार बढ़ गया 50%। अब एक बात देखो, या तो ये क्या करेंगे, अपनी एफिशिएंसी में चेंजमेंट करेंगे, या क्या कर सकते हैं, टाइम ज्यादा। दो ही कंडीशन हो सकती है कि या तो आप अपनी कार्य क्षमता बढ़ाओ, या आप क्या करो, टाइम ज्यादा दो। बात तो यही होगी। अब देखो क्या आगे क्या कह रहा है। सरकारी नियम बच्चों को एक दिन में 6 घंटे से अधिक काम करने की अनुमति नहीं देता, यदि उनकी कुशलता बराबर हो। अब कुशलता भी बराबर हो गई, दोनों की कुशलता है वो बराबर है, यानी एफिशिएंसी को अपने को चेंजमेंट नहीं करना। ये इसने हिंट दे दिया, एफिशिएंसी को चेंजमेंट नहीं करना। तो अपने को पता है भाई टाइम ज्यादा देना पड़ेगा तभी काम होगा, टाइम ज्यादा देना पड़ेगा।
तो महिलाओं द्वारा किया जाए तो महिलाओं द्वारा प्रतिदिन कितने घंटे अतिरिक्त समय लगाया जाएगा। अब देखो भाई, काम कितना बड़ा है, 50% बड़ा है काम, तो ये उसी एफिशिएंसी से ही कर रहे हैं, तो 50% काम बढ़ गया, 50% काम बढ़ गया तो मतलब 50% समय भी बढ़ेगा, 50% टाइम भी बढ़ेगा। 50% टाइम का मतलब हो गया जी ये करेंगे 6 घंटे काम। कितने घंटे काम? 6 घंटे। और गवर्नमेंट का रूल भी क्या कह रहा है कि ये 6 घंटे ही काम करें। अगर थोड़ा ज्यादा बढ़ता यहाँ पे आ जाता 7 घंटे तो इनको काम करवाना पड़ता अपने को 6 घंटे, और फिर महिला पे जाते कि महिला जी ये जो 1 घंटे का बच्चों का काम है वो भी आप करके जाइएगा। ठीक है भाई। अब क्या कह रहा है, इसका भी 50% टाइम बढ़ा है तो 9 घंटे। कितने घंटे? 9 घंटे। और पूछा क्या है कि महिलाओं द्वारा प्रतिदिन कितने घंटों का अतिरिक्त समय लगेगा। तो महिलाओं द्वारा भाई साहब अतिरिक्त, पहले महिला कितना काम करती थी? 6 घंटे। अब कितना कर रही है? 9 घंटे। तो 3 घंटे कितना है एक्स्ट्रा काम उन्हें करना पड़ेगा। नोट कर लीजिएगा इस चीज को, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बी किसी काम को 6 दिन में करते हैं। ठीक है भाई, मेरी ए और बी है, उस काम को, किसी काम को 6 दिन में करते हैं, यानी बड़ी इक्वेशन का क्वेश्चन है। तो अपन ऐसे ए और बी है ना, किसी काम को कितने दिन में करते हैं भाई मेरे? 6 दिन के अंदर करते हैं। ठीक है, आगे क्या दे रखा है, अगर ए सी उसी काम को बी सी से 2.5 दिन कम लेते हो, यानी कि ए और सी कौन भाई साहब? ए और सी भाई साहब किससे? बी और सी से 2.5 दिन कम लेते हैं। कितने दिन कम लेते हैं? 2.5 दिन। 2.5 दिन अगर कम लेते हैं तो हमने मान लिया कि ये भाई साहब ले रहे हैं 10 दिन। कितने दिन ले रहे हैं? 10 दिन। अगर ये 10 दिन ले रहे हैं, कितने दिन? 10 दिन। तो ये इससे कितने दिन कम लेगा भाई मेरे? 2.5 दिन कम लेगा। कितने दिन कम लेगा? 2.5 दिन कम लेगा। 2.5 दिन का कम मतलब हो गया 7.5 दिन। 7.5 दिन लेगा तो यानी 15/2 दिन, यानी कितना दिन लेगा? 15/2 दिन। और अब देखो आगे क्या दे रखा है कि और तीनों मिलकर 5 दिन में काम को खत्म कर सकते हैं। तीनों मिलकर कौन? ए भाई साहब, बी भाई साहब और सी भाई साहब, तीनों मिलकर उस काम को 5 दिन में खत्म कर सकते हैं। अब पूछा क्या है कि ए बी और सी उसी काम को अकेले अकेले कितने दिनों में काम को खत्म करेंगे। अब अपने को वही क्या करना है जो हम करते आए हैं हमेशा से, कि भाई अपने को पता चल रहा है 30 से सारी की सारी संख्या से हम डिवाइड कर सकते हैं। 30 को 6 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 30 को 15/2 से भी कर सकते हैं, 30 को 10 से भी कर सकते हैं, 30 को 5 से भी कर सकते हैं। हमने मान लिया कितना? 30 है जी टोटल वर्क। अगर ए और बी उस काम को कर रहे हैं ना तो 6 दिन में कंप्लीट करेंगे, तो ये कितना यूनिट करेंगे जी? 5 यूनिट पर डे के हिसाब से काम करें। अगर ए और सी काम को कर रहे हैं तो कितने यूनिट काम करेंगे जी पर डे? 4 यूनिट के हिसाब से काम करेंगे, तभी 7.5 दिन में काम कंप्लीट होगा। अगर बी और सी कर रहे हैं तो 3 दिन में 3 यूनिट पर डे के हिसाब से काम कर रहे हैं। अगर तीनों मिलकर कर रहे हैं तो 6 यूनिट पर डे के हिसाब से ये काम कर रहे हैं। और कहा क्या है, तीनों का अलग अलग ही तो बनाना है। तो अलग अलग बनाने के लिए अपने को क्या करना है? अलग अलग उनकी एफिशिएंसी निकालनी है। अब देखो, अब मैं ये तो है नहीं कि आपको इक्वेशन करके दिखाऊंगा ए प्लस सी और बी प्लस सी को माइनस करके देखो ए माइनस बी का वैल्यू 1 आएगी, ये ऐसे तो मैं करूंगा नहीं। अब अपन डायरेक्ट करते हैं, देखो क्योंकि अपन यहाँ तक पहुंच चुके हैं कि अपने को ये चीजें अब समझ में आ रही है। देखो पहली और दूसरी ये इक्वेशन ले लो, इसमें से इसको माइनस कर दो, a माइनस बी अपने पास आ जाएगा 4 माइनस 3 1, तो 4 माइनस 3 1 आ जाएगा। तो इन दोनों इक्वेशन को, जो एक इक्वेशन नहीं बनी है उसको अपन यहाँ जोड़ लेते हैं। तो a माइनस बी 1 हो गया, तो a प्लस बी से बी कैंसिल, 2a बराबर कितना हो गया? 5 और 1 6, तो 1a बराबर कितना हो जाएगा भाई मेरे? 3। 1a बराबर अपने को आ गया 3 आ गया। तो 3 अगर a का है तो 2 यूनिट यहाँ काम कौन कर रहा है भाई साहब? b। अगर b भाई साहब का 2 यूनिट काम है तो c भाई साहब कितना यूनिट काम कर रहे हैं? 1 यूनिट। c भाई साहब कितना यूनिट काम कर रहे हैं? 1 यूनिट। अब पूछा तीनों अलग अलग कितने दिन में निकालेंगे, तो देखो 30 यूनिट काम है, ये भाई साहब कर रहे हैं 3 दिन के हिसाब से, तो अपना हो गया जी 10 डेज। कितने दिन? 10 दिन। बी भाई साहब 30 यूनिट काम को 2 यूनिट पर डे के हिसाब से करेंगे तो कितने दिन में कर लेंगे भाई? 15 दिन के अंदर। और सी भाई साहब कितने दिन में कर लेंगे? 30/1 इज इक्वल 30 डेज, यानी कि अलग अलग दिनों में काम को कर सकते हैं। नोट कर लीजिएगा इस चीज को, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।
अब देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भीम एक काम को 4 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है भाई मेरे, भीम है वो एक काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है, 4 दिन में। जबकि हरेंद्र 6 दिन में काम को पूरा कर सकता है। हरेंद्र कितने दिन में पूरा कर सकता है, 6 दिन में। आर्यन की कार्य क्षमता भीम से 1.5 गुना है। कार्य क्षमता की बात हो रही है तो अपन क्या निकालेंगे, पहले इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे। एफिशिएंसी निकालेंगे तो 24 ले लो। 24 क्यों ले लें भाई, 12 ही ले लो। 4 तिये 12 और 6 दूनी 12। अब कह रहा है कि क्या आर्यन की कार्य क्षमता भीम से 1.5 गुना है, यानी कि जो आर्यन है ना भाई साहब, कौन, आर्यन, आर्यन की जो एफिशिएंसी है वो भीम से 1.5 गुना है। यानी भीम की एफिशिएंसी कितनी है, 3, और भीम से कितना गुना है, 1.5 गुना, यानी 3/2 गुना है। तो आर्यन की एफिशिएंसी कितनी हो गई, 9/2। आर्यन की एफिशिएंसी कितनी होगी, 9/2। अब कहा तो तीनों मिलकर कितने दिनों में काम को पूरा करेंगे, तीनों मिलकर काम कर रहे हैं, यानी भीम, हरेंद्र और आर्यन तीनों मिलकर काम कर रहे हैं। तो एक दिन में भीम कितना करता है, 3 यूनिट काम। हरेंद्र कितना करता है, 2 यूनिट काम। और ये जो भाई साहब आर्यन है ना, ये 9/2 यूनिट काम करते हैं। तो टोटल हो गया 6 और 4 10, 10 और 1 10 और 9 19, 19/2, यानी 19/2 यूनिट पर डे का काम करेंगे। और टोटल काम है कितना भाई, 12 यूनिट। कितना यूनिट, 12 यूनिट। तो 12 यूनिट काम को करने के लिए 12/19/2 है, तो ये जाएगा ऊपर, तो 24/19 डेज, यानी कि 24/19 दिन उन्हें काम को करने में लगेंगे। नोट कर लीजिएगा ये क्वेश्चन। अब आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। किसी गांव की नहर 24 ग्रामवासियों द्वारा 12 दिन में साफ की जाती है। ठीक है जी, तो बताइए उस नहर को 36 ग्रामवासियों द्वारा कितने दिन में साफ किया। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है क्या, 24 मैन और 12 दिन, मैन इंटू डे टोटल वर्क। हमें कोई लेना देना नहीं है, मीटर वीटर तो दे ही नहीं रखा, इतने किलोमीटर की नहर है वो तो कोई दे ही नहीं रखा, डायरेक्ट दे रखा है कि 24 आदमी है 12 दिन में नहर की सफाई कर देते हैं। अब कह रहा है कि उसी नहर की सफाई अगर 36 आदमी करे तो कितने दिन में करेंगे, कितने दिन में कर लो, हमें क्या लेना देना भाई। 12 से जाएगा 3 पे, 3 से जाएगा ये कितने पे, 8 पे। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, ये तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। आ जाओ अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए किसी काम को करने में उतना समय लेता है जितना बी तथा सी एक साथ काम करने में समय लेते हैं। ठीक है, यानी कि ए भाई साहब है ना, कि जितना समय लेंगे उतने ही समय में बी और सी मिलकर उस काम को कर सकते हैं। पहली कंडीशन तो होगी ये। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन आगे देखो, ए तथा बी उस काम को 10 दिन में करते हैं। ए और बी उस काम को कितने दिन में करते हैं भाई मेरे, 10 दिन के अंदर। और सी अकेला उसी काम को 50 दिन में कर सकता है। तो बताइए ए उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। सी अकेला कितने दिन में कर रहा है जी, 50 दिन में। और पूछा क्या है, ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। अब देखो अपन क्या सोचेंगे, क्वेश्चन पढ़ा, बोले यार ये लाइन तो बेफालतू में दे दी इन्होंने, आगे कंडीशन ही चेंज कर दी। किया क्या है, ये काम ही थोड़ी आएगा, लेकिन ये काम अपने आएगा। देखना आप कितनी वैल्यू है जी, 50, यानी ये कितनी यूनिट, 5 यूनिट। ये कितना यूनिट, 1 यूनिट। अब देखो ए जितने दिन में काम करेगा उतने दिन में कौन कर रहे हैं भाई साहब, बी और सी काम कर रहे हैं। ये अपने को पता चल गया, बी और सी काम कर रहे हैं। अब पूछ भी यही रखा है कि ए भाई साहब अकेला उस काम को कितने दिन में कर देगा। अब देखो अपन क्या करते हैं, बोथ साइड ऐड कर लेते हैं किसको, ए को। बोथ साइड ऐड कर लेते हैं किसको, ए को, क्योंकि ऐसे तो अपन एफिशिएंसी इस कंडीशन पे नहीं निकाल सकते। ठीक है, तुक्का लगा के बेशक निकाल लो। ठीक है, अब अपन इसकी एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या करेंगे, अपन ऐसे भी देख सकते हैं यहाँ पे कि भाई साहब इनका 1 हटा लो, 2 और 2 4 कर लो, 2 इसको दे दो, 3 यूनिट काम हो जाएगा। तो 3 यूनिट ये ऊपर वाला कर सकता है। एक तो ये तुक्के वाला सिस्टम, भाई तुक्का अपना सेट हो जाए। जेन्युइन बात है यही है कि 5 यूनिट काम कौन कर रहे हैं, ए और बी कर रहे हैं। और सी अपने को कंडीशन दे रखी है, ए इज इक्वल बी प्लस सी,
यानी कि जो जितना काम बी और सी कर रहे हैं ना उतना काम ए अकेला कर रहा है। तो बी को अगर यहां से 2 दे दिया जाए तो 2 और 1 मिलकर तो 3 हो जाएंगे और ऊपर भी 3 बच जाएगा, यानी कि 3 यूनिट काम होगा। एक तो ये है, ये अपना ये हो गया यहाँ पे सेट। ठीक है, तो उस तरीके से भी अपन कर ले। उस तरीके का अगर ना सेट हो तो क्या करेंगे, ए को जोड़ो, इक्वेशन अपने पास आ जाएगी ए प्लस ए, दोनों तरफ जोड़ेंगे और ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि 2 ए है ना वो ए बी सी के बराबर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ए बी कितना काम कर रहे हैं 5 यूनिट, सी कितना काम कर रहा है 1 यूनिट, टोटल यूनिट कितने काम हो रहे हैं जी 6 यूनिट। तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई अपने पास 3, और टोटल वर्क कितना है जी 50, और ए का पर डे वर्क कितना है जी 3, तो 16 3 48, 16 सही 2/3। बस समझने का क्वेश्चन था, करने में कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब देखो अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 आदमी 4 औरत तथा 6 बच्चे मिलकर उस कार्य को 7 दिन में करते हैं। कितने दिन में, 3 आदमी 4 औरत और 7 बच्चे उस कार्य को 7 डेज के अंदर कंप्लीट करते हैं भाई मेरे। ठीक है, यही तो दे रखा है, 7 नहीं 6 बच्चे, 6 बच्चे उस काम को इतने दिन। प्रत्येक औरत प्रत्येक आदमी से 2 गुना, यानी कि इसमें क्या दे दिया भाई साहब, मैन और वुमेन, यानी अगर ये एक काम करेगा ना तो वुमेन 2 गुना काम करेगी। और प्रत्येक बच्चा प्रत्येक आदमी से आधा काम, मैन और चिल्ड्रन, यानी कि अगर चिल्ड्रन एक काम कर रहा है ना तो ये कितना 2 गुना, या ये 2 गुना काम कर रहा है तो ये उसका आधा, आधा कितना 1। ये आ गई इनकी एफिशिएंसी, आ गई एफिशिएंसी। अब क्या कह रहा है देखो आगे क्वेश्चन को, कि बताएं कितनी औरतें मिलकर इस काम को 7 दिन में समाप्त कर सकेगी। 7 दिन के अंदर ही समाप्त करना है, कितने 7 दिन के अंदर, और कितनी औरतें, औरतों का ही पूछा है। अपन चेंज कर लेते हैं किसके अंदर, औरतों के अंदर, औरतों के अंदर चेंज करेंगे तो भाई मेरे एक आदमी के बराबर 2 औरत है, नहीं सॉरी, एक औरत के बराबर 2 आदमी है, एक औरत के बराबर क्या है 2 आदमी, तो 2 आदमियों से बनेगा कितने, आधी तो औरत बनेगी। ठीक है, यानी एक औरत बनेगी। अब देखो कितनी हो गई 3/2 वुमेन, 3/2 वुमेन, आगे बात समझ में, यानी कि 1.5 औरत ही बन पाए इनकी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग, और 4 औरत तो अपने पास ऑलरेडी थी। अब आ जाते हैं चिल्ड्रन के ऊपर। चिल्ड्रन की जब अपन बात करेंगे भाई, तो एक चिल्ड्रन 2 चिल्ड्रन 1 मैन के बराबर, क्योंकि इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, 2 चिल्ड्रन है वो किसके बराबर है 1 मैन के बराबर, तो 2 चिल्ड्रन 1 मैन के बराबर है, तो टोटल मैन कितने हो गए भाई मेरे 3। और यही यहीं पे देख लो आप इक्वेशन को कि 2 मैन इज इक्वल 1 वुमेन, यानी 2 आदमियों के बराबर है ना 1 औरत होती है, तो 3 आदमी के बराबर कितनी औरत होगी, वही सेम क्या 3/2 वुमेन। और काम कितने दिन में होगा 7 ही दिन के अंदर होगा, तो काम 7 दिन के अंदर होगा। अब ये तो नहीं कह सकते 3.5 औरत, औरत कभी आधी थोड़ी हो सकती है, इंसान आधा, या तो पूरा होगा या होगा ही नहीं। तो 3.5 सॉरी 1.5 और 1.5 3, यानी 1.5 और 1.5 कितने हो गए 3, और 3 और 4 7, यानी 7 औरत है ना वो 7 दिन के अंदर इस काम को कंप्लीट कर देगी। नोट कर लीजिएगा इस चीज को। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि किसी विशेष दवाई की प्रत्येक मरीज के लिए सामान्य मात्रा टी प्रतिदिन है, यानी मात्रा कितनी है टी प्रतिदिन है। ठीक है भाई, एक अस्पताल में उन गोलियों के लिए ताजा आपूर्ति पी है, यानी कि पी आपूर्ति है, और क्या है डी दिनों के लिए है। अब इस क्वेश्चन को समझो आप कि हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के अंदर डी दिन के लिए टैबलेट अवेलेबल है, वो दिन 10 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 2 दिन हो सकते हैं, 3 दिन, कितने भी हो सकते हैं। डी दिन के लिए है, कितनी मात्रा में है
P मात्रा में है और T प्रति मरीज के हिसाब से एक T मात्रा जो प्रति मरीज को दी जाती है, मान लो एक गोली एक मरीज को दी जाती है सुबह, एक गोली दी जाती है शाम को, यानी एक दिन के अंदर एक मरीज को दे दी 2 गोली। उसके पास 50 आदमी है तो 100 गोलियां लगेगी, तो 100 गोली उसके पास है और एक दिन के लिए अवेलेबल है। अगर यहाँ होते दिन 2 तो इसके पास 200 गोलियां अवेलेबल होती, मरीज वही रहते। आगे बात समझ में, यानी ये अपने पास हो गया जी टोटल वर्क। अगर वर्क के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो ये है जी टोटल वर्क, यानी उसके पास इतनी गोलियां अवेलेबल है कि मरीज के हिसाब से अगर दी जाएगी ना तो इतने दिन चल जाएगी, डी दिन, यानी P गोलियां अवेलेबल है P प्रत्येक आदमी की मात्रा के हिसाब से D दिनों तक चलने के लिए। अब देखो आगे क्या दे रखा है, यदि प्रस्तावित मात्रा 20% बढ़ा दी जाए तथा मरीजों की संख्या 1/3 कम हो जाए तो बताए कितने दिनों तक अस्पताल में की गोलियों की आपूर्ति चलेगी। अब देखो कि इतनी गोलियां थी उनके पास कि इतना टाइम चल सके, D दिन तक चल सके, ठीक है भाई मेरे। अब क्या दे रखा है कि 20% बढ़ा दी गई, 20% क्या बढ़ा दी गई, आपूर्ति बढ़ा दी गई, कि जो D की वैल्यू है ना, जो P की वैल्यू है, यानी जितना माल पड़ा है वो 20% बढ़ा दिया गया। अगर 20% X तो अपने को निकालना है कि कितने दिन चलेगी, दिन तो अपने को निकालना है। P की बात कर लेते हैं कि P अगर 20% बढ़ा दिया, यानी कि P पहले था कितना भाई मेरे 100%, अब P है वो कितना है 120%, और 120% को अपन कितना लिख सकते हैं 6 × 5, यानी 20% अगर आप डायरेक्ट करो तो 20% की वैल्यू होती है 1/5। पहले अगर 5 थी तो अब कितनी हो गई 6, यानी कि मात्रा कितनी हो गई 6/5 P। और क्या कहा है कि भाई जो मरीजों की संख्या है ना वो 1/3 कम हो गई, कितनी होगी 1/3 कम, 1/3 कम है, यानी कि मरीजों की संख्या अपन किससे वैल्यू करेंगे T से, यानी जो मरीज को मात्रा के हिसाब से गोली दी जा रही है प्रत्येक मरीज को, तो मरीज यहीं से तो है भी। अगर 50 मरीज होते हैं और एक टाइम में एक गोली देनी होती है तो 50 ही तो गोलियां लगेगी, यानी 50 मरीज है। आगे बात समझ में, तो क्या कहा कि 1/3 मरीज कम हो जाते हैं, यानी कि 1/3 कम होने का मतलब क्या है 2/3 मरीज तो अभी भी शेष हैं। कितने मरीज शेष हैं 2/3 इंटू में T। अब देखो P से P भाई साहब जा रहे हैं, T से T भाई साहब जा रहे हैं, ये जाएगा कितने पे 2 पे, तो 2 गुणा में 2 कितना हो गया 4, और इंटू में कितना हो गया x अपॉन में 5 इज इक्वल में कितना है जी D। और अपने को x की वैल्यू तो निकालनी है तो ये इधर चला जाएगा, x इज इक्वल में 5D/4, यानी 5D/4 डेज तक है ना वो गोलियां चलेगी। समझने की बात है, बाकी क्वेश्चन इतना कुछ है नहीं, ठीक है, क्योंकि अब हम यहाँ लेवल तक आ चुके हैं, इतने क्वेश्चन कर चुके हैं कि हाँ अपने को ये चीजें अब समझ में आ रही है कि हाँ क्या है, कहना क्या चाह रहा है। अब देखो आगे की बात, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है कि हरेंद्र तथा भीम की कार्य क्षमता का अनुपात है जी, हरेंद्र और भीम की कार्य क्षमता का अनुपात है जी 5:3। कितना है भाई मेरे 5:3, और भीम और सतीश का अनुपात है जी के द्वारा लिए गए समय का अनुपात है 2:3। कितना भाई 2:3, किसका है भाई सतीश का। आगे बात समझ के अंदर। अब देखो आपको जब ये रेशियो के अंदर आएगा ना उस टाइम आपको बताऊंगा कि हम ऐसा क्यों करते हैं। अब अपने को करना क्या है, तीनों का रेशियो बनाना है, यही तो दे रहा है कि कार्य पूरा करने में हरेंद्र सतीश से 6 दिन कम लेता है। अब अपन बात कर लेते हैं कि कार्य पूरा करने में, अब अपने को एक चीज आप यहाँ पे देखो कि ये अपने पास किसका था जी एफिशिएंसी का था, ये अपने पास किसका है जी टाइम का है। तो या तो इसे एफिशिएंसी बना लो या इसे टाइम बना लो। अपन क्वेश्चन को पढ़ते हैं, 6 दिन कम लेता है, कार्य पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, यानी बात दिनों की हो रही है तो एफिशिएंसी को अपने को एक बार ले लेना। हम इसको क्या करेंगे टाइम में चेंज करेंगे, और टाइम अपने को पता है एफिशिएंसी क्या होती है टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो 5 अगर 3 है तो ये हो जाएगा जी 3 और 5, ठीक है। ये बात आ गई समझ में आपको। अब देखो जब 3 ये रेशियो में मैं आपको बता भी दूंगा, अगर रेशियो निकालना हो तो इनका मल्टीप्लाई और इनका भी मल्टीप्लाई, ये तो ऑटोमेटिक मल्टीप्लिकेशन हो जाएंगे। 3 दूनी 6, 5 दूनी 10 और 5 3 15। इसको
समझाने में ऐसे भी समझा सकते हैं कि यहाँ तो ये संख्या यहाँ ले आओ, ये संख्या यहाँ ले जाओ और अब इनका मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है भाई। अब ये क्या कह रहा है आगे क्वेश्चन में कि हरेंद्र है ना सतीश से 6 दिन कम लेता है। 6 दिन कम लेता नहीं है भाई, यहाँ तो क्या दे रहा है 9 दिन कि हरेंद्र सतीश से 9 दिन कम ले रहा है, यानी ये 15 दिन ले रहा है, ये 6 दिन ले रहा है। लेकिन इन्होंने कहा क्या है कि भाई 9 दिन नहीं कम ले रहा, 6 दिन कम ले रहा है। कितने दिन कम ले रहा है 6 दिन। तो एक मल्टीपल हमने ढूंढ लिया, तो प्रत्येक मान उतने गुना होगा, यानी इसका भी 2/3, तो 5 दूनी 10, इसका भी 2/3 यानी 20/3 और इसका भी 2/3 यानी कि 4 डेज। आ गई बात समझ में। अब क्या कह रहा है देखो कि भीम व सतीश ने मिलकर शुरू किया तथा 2 दिन बाद काम छोड़कर चले गए। हरेंद्र शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। अब बात कर लेते हैं एफिशिएंसी की इनकी। ठीक है, एफिशिएंसी की अगर बात करो तो अपन यहीं से भी बात कर सकते हैं कि इनकी एफिशिएंसी 5 और वो है। ठीक है, कितनी एफिशिएंसी अपने को यहीं भी पता चल रही है कि क्या हरेंद्र की एफिशिएंसी कितनी है 5, भीम की कितनी है जी, भीम की एफिशिएंसी है जी 3, तो भीम की तो इसमें भी 3 है और सतीश की एफिशिएंसी कितनी है 2। आ गई बात समझ में। अब अपन अगर टोटल वर्क फाइंड आउट करेंगे तो देखो भाई मेरी कि ये जो हरेंद्र है वो कितने दिन में काम कर रहा है 4 दिन के अंदर। ठीक है, जो भीम है वो कितने दिन में काम कर रहा है 20/3 दिन के अंदर, और जो सतीश है वो कितने दिन में काम कर रहा है 10 दिन के अंदर। यही तो हमने निकाले हैं। एक्चुअल टाइम तो यही था, ये तो रेशियो का टाइम था, एक्चुअल टाइम तो इन्हें यही लगा था। अब देखो इनका हमने कॉमन रेशियो निकाला क्या 20, यानी ये एफिशिएंसी वही सेम आ रही है 5, ये कितनी आएगी जी 3 और ये कितनी आएगी 2। अब टोटल वर्क है अपने पास 20। इन्होंने क्या कहा भीम और सतीश ने काम किया है कितने दिन, कार्य शुरू किया और 2 दिन तक काम किया। एक दिन का कितना यूनिट करें 5 यूनिट, तो भीम और सतीश है ना वो 2 दिन के अंदर कितना यूनिट काम कर देंगे भाई मेरे 10 यूनिट। कितना यूनिट काम कर देंगे 10 यूनिट। तो रिमेनिंग वर्क अपने पास कितना बच गया जी 20 में से 10 गया कितना 10 यूनिट, कितना 10 यूनिट। अब देखो रिमेनिंग वर्क अपने पास कितना बच गया 10 यूनिट। अब 10 यूनिट है वो कौन करेगा, हरेंद्र भाई साहब अकेले करेंगे। हरेंद्र भाई साहब अकेले करेंगे, कितना यूनिट काम है जी 10 यूनिट, और वो एक दिन का कितने यूनिट करते हैं, पर डे वर्क कितना है जी उनका 5 यूनिट। तो हरेंद्र भाई साहब अकेले उस काम को 2 दिन के अंदर कंप्लीट कर देंगे। नोट कर लीजिएगा इस चीज को। अब देखो वहां से टोटल वर्क या तो आप ऐसे निकाल लो, आगे बात समझ में समझना मेरे भाई, या तो आप ऐसे निकाल लो। अगर ऐसे नहीं निकालते हैं, अगर ऐसे नहीं निकालते हैं तो अपने क्या कर सकते हैं, देखो अपने को पता ये टाइम है तो टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एफिशिएंसी के। तो हरेंद्र की एफिशिएंसी है जी कितनी 5 और भीम की कितनी है, भीम की है जी 3, भीम की एफिशिएंसी कितनी है 3। अगर एफिशिएंसी इसमें इक्वेशन अब ये टाइम की थी, टाइम का रेशियो था 2:3, तो एफिशिएंसी 3:2 होगा, तो एफिशिएंसी 3:, अब ये सेम हो गया। अगर सेम ना होता ना तो एफिशिएंसी अपन सेम करनी पड़ती। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक सेम है, चलो अच्छी बात है। तो 30 की एफिशिएंसी कितनी हो गई 2। अब देखो ये काम कितने दिन में कर रहा है, हरेंद्र सिंह अकेला काम कर रहा है तो 4 दिन में कर रहा है, उसके एक दिन की एफिशिएंसी कितनी है 5। तो टोटल वर्क कितना हो गया भाई मेरे, टोटल वर्क हो गया जी 20। अब क्या रखा था कि पहले 2 दिन काम करते हैं जी भीम और सतीश, काम को शुरू करते हैं और 2 दिन करते हैं फिर छोड़ के चले जाते हैं। तो एक दिन में कितना यूनिट करें 5 यूनिट, 2 दिन के अंदर कितना यूनिट कर लेंगे 10 यूनिट। तो रिमेनिंग वर्क कितना बच गया अपने पास 20 - 10 यानी कितना बच गया भाई मेरे 10 यूनिट। 10 यूनिट उनके पास रिमेनिंग बच गया। वो 10 यूनिट कौन करेगा, हरेंद्र करेगा 10 यूनिट। तो हरेंद्र भाई साहब पर डे का कितना वर्क करें 5 यूनिट, तो कैंसिल आउट कितना हो जाएगा 2। आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, दोनों मेथड आपको जैसे समझ में आए उस तरीके से कर लो। ठीक है, नोट कर लीजिएगा इस चीज को भी। अब एक क्वेश्चन मैंने देखा था, एक क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था वो। क्वेश्चन है जी
आज की क्लास का 15 और वैसे अपना पहले किया हुआ है रिमेनिंग कंडीशन वाले में। अच्छा क्वेश्चन था कि किसी स्थान पर 1600 आदमियों के लिए 120 दिनों के लिए पर्याप्त भोजन है। कितने आदमियों के लिए? 1600 आदमियों के लिए। ठीक है भाई। और प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन 900 ग्राम भोजन करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन कितना ग्राम करते हैं? 900 ग्राम भोजन कर लेते हैं। परंतु 80 दिन बाद 400 आदमी चले गए। कितने दिन बाद? 80 दिन बाद। 80 दिन बाद चले गए तो अपने पास रिमेनिंग कितना बचा है जी? 40 दिन का खाना बचा है। कितने आदमियों के लिए? 1600 आदमियों के लिए। और कितना ग्राम पर डे खा रहे हैं वो जी? 900 ग्राम पर डे खा रहे हैं। वही सेम ये क्वेश्चन मैं अब इसलिए लाया हूं क्योंकि हमने अभी जो किया है वो टेबलेट वाला किया था कि जी डी दिन के लिए चलती है, पी पर्याप्त मात्रा में टेबलेट है और टी प्रत्येक आदमी को देने जाने मात्रा के अकॉर्डिंग टेबलेट है। आगे बात समझ में। तो देखो यानी 1600 आदमी 900 ग्राम भोजन खाएंगे तो 40 दिन और खा सकते हैं। अपने पास रिमेनिंग इतना ही बचा है। अब देखो अब क्या दे रखा है, तथा अब प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन 1000 ग्राम भोजन लेता है तो शेष सामग्री अब कितने दिन और चल पाएगी? यानी कि 400 आदमी तो चले गए। 400 आदमी चले गए तो दिन भाई साहब कितने बच गए? 1200 आदमी बच गए। ठीक है। एक्स दिन भोजन चलेगा। और उन्होंने क्या की? डाइट बढ़ा ली। डाइट बढ़ा ली तो उन्होंने 900 ग्राम की जगह बोले भी अब 1000 ग्राम अपना जो भोजन है वो लेंगे। तो अब पूछा है कि अगर 1000 ग्राम ले तो शेष सामग्री अब कितने दिन और चल पाएगी? तो 1000 ग्राम लेगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और ये तो हो जाएगा 4 से, ये हो जाएगा जी 3 से। ठीक है। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो भी कैंसिल, ये जाएगा इससे कितने पे? 3 पे। और ये 10 से जाएगा कितने पे? 4 पे। 4 चौक 16, 16 तीय 48। यानी कि 48 दिन तक भोजन है वो और चलेगा। पहले चलना कितने दिन चाहिए था? 40 दिन। अब चलेगा कितने दिन? 48 दिन। और 48 दिन से भी ज्यादा चलता कब? अगर इस टाइम भी 900 ग्राम भोजन करते। लेकिन यहाँ क्या कर रहा है वो? 100 ग्राम प्रत्येक व्यक्ति का बढ़ रहा है। 100 ग्राम प्रत्येक व्यक्ति के बढ़ने के कारण जो दिन है वो थोड़े और कम हो गए। तो कितने दिन चलेगा भोजन? 48 दिन। अच्छा क्वेश्चन था तो मैंने करवा दिया। ठीक है। तो अपना टाइम एंड वर्क है ना भाई, वो अब अपना यहाँ पे होता है कंप्लीट। ठीक है। टाइम एंड वर्क अपना कंप्लीट हो जाता है। तो अब देखो खुशी की भी बात है कि एक टॉपिक है वो भी अपना और कंप्लीट हो गया है जिसमें हमने सारी टाइप है वो कर ली है। अब करना क्या है कि 2 दिन का आपके पास टाइम रहेगा। 2 दिन अपनी कोई वीडियो नहीं आएगी। 2 दिन का आपके पास टाइम रहेगा। 2 दिन आप जो अगर आपने पीछे क्लास मिस कर दी, आप कंटिन्यू क्लास को ले रहे हो, किसी कारणवश आपका मिस हो गया है तो आपके पास है जी 2 दिन का टाइम। 2 दिन के अंदर आप उस चीज को कवर कर लो। आपकी जो क्लासेज रिमेनिंग रही है वो कवर कर लो। उसके बाद अपना नया टॉपिक शुरू हो जाएगा। ठीक है। और उसके बाद अपन आगे दूसरे टॉपिक की ओर चल पड़ेंगे। वो टॉपिक अपन देख लेंगे कौन सा स्टार्ट करेंगे कौन सा नहीं। ठीक है। तो आप इतना ही, बाकी मिलते हैं 2 दिन के बाद। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट।